हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। अरे हाँ, पहले हैप्पी जन्माष्टमी। हो सकता है मैं जन्माष्टमी वाले दिन ये वीडियो डालूँ या दूसरे दिन डालूँ, तो थोड़ा ऐसा एडजस्ट कर लो। हाँ, तो आज का टॉपिक है पोएम द फ्ली। ये जॉन डन की मेटाफिजिकल पोएम है, ठीक है। ये थोड़ी सी इरोटिक पोएम है। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, तो द फ्ली बाय जॉन डन। द फ्ली ये इरोटिक मेटाफिजिकल पोएम है। इसकी एग्जैक्ट डेट तो कंपोजिशन की नहीं पता है, बट जॉन डन ने प्रोबेबली इसको लिखा था 1590s में, जब ये लॉ के स्टूडेंट थे। स्टैंजा 1, मार्क दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल दैट विच thou deniest me is। फ्ली ये स्मॉल विंगलेस जंपी इंसेक्ट होता है जो कि ब्लड चूसता है मैमल्स या बर्ड्स में, ठीक है। मैमल्स और बर्ड्स में ये खून चूसता है। मार्क मीन्स लुक एट, उधर देखो या देखो करके, इस कॉन्टेक्स्ट में है मार्क। पोएट ने शी मतलब वुमेन से कुछ मांगा है। वो फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। पर वुमेन ने वो चीज पोएट को मना कर दी है, डिनाई कर दी है। तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि जो तुमने डिनाई किया है बहुत छोटी चीज है। जो तुमने डिनाई की है वो क्या की है, वो अपने को आगे पता चलेगा। पोएट कह रहे हैं वो जो चीज मांग रहे हैं वो बहुत छोटी है। इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी एंड इन दिस फ्ली आर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी। सक मतलब चूसना, मिंगल्ड मतलब मिक्स होना। पोएट कह रहे हैं उस फ्ली के बारे में कि पहले उसने तो मेरा खून चूसा, फिर तुम्हारा खून चूसा, और फिर जो फ्ली में उन दोनों के खून मिंगल्ड हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। Thou knowest that this cannot be said a sin nor shame nor loss of maidenhead। मेडनहेड मतलब होता है वर्जिनिटी। फ्ली में इन दोनों का जो ब्लड मिक्स हुआ है, ना ही तो उससे कोई शर्म आएगी, ना ही वो कोई पाप है, और ना ही उससे कोई वुमेन की रेपुटेशन जा रही है। डन यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड को सेक्सुअल एक्टिविटी से। ये पोएम ऐसी है, पोएम एरोटिक है। मतलब यहाँ पे ये पोएट बोल रहे हैं कि जो उसके अंदर जो हमारा ब्लड मिक्स हुआ है उससे तो तुम्हारी कोई रेपुटेशन जाएगी नहीं। तो अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि पोएट क्या कह रहे हैं वुमेन से। वो उनसे फिजिकल होने के लिए कह रहे हैं, सेक्स के लिए कह रहे हैं। Yet this enjoys before it woo and pampered swells with one blood made of two, and this alas is more than we would do। Woo मतलब try to get someone's love। ओके, मतलब वो पोएट बोल रहे हैं कि वो जो बग है, जो फ्ली है, कीड़ा है, उसको बिना किसी मेहनत के ही वो तुम्हारे फ्लैश को एंजॉय कर ले रहा है। पैम्पर्ड मतलब काइंडनेस, कंफर्ट करना किसी को, वैसा, ठीक है। और वो जो उसके अंदर मतलब वो कंफर्टेड है, वो जो खून पी रहा है बग, उससे वो स्वेल हो रहा है, मतलब वो बहुत खुश है। एक तरीके से पोएट जो है वो जेलस है, कीड़े से, फ्ली से जेलस हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये कीड़ा जो है वो ऐसी चीजें कर रहा है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। Stanza 2, Oh stay, 3 lives in 1 flea spare, where we almost nay more than married are। अब वो जो वुमेन है वो फ्ली को मारने के लिए हाथ उठा रही है, तो पोएट कह रहा है अरे नहीं नहीं, मारो मत उसको। वो जो फ्ली है, वो जो कीड़ा है, वो हमारी शादी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, तुम इसे नहीं मार सकती। पोएट कहते हैं फ्ली में 3 लाइफ्स हैं, वुमेन की, पोएट की और फ्ली की खुद की। यहाँ पे जो एक कनेक्शन है, रिलीजियस कनेक्शन भी है, होली ट्रिनिटी का, ठीक है, जिसको क्रिश्चियंस लोग मानते हैं, होली ट्रिनिटी में, जिसमें जो 3 स्पिरिट्स होती हैं, जो एक होती है द फादर, द सन एंड द होली घोस्ट। द फ्ली इज यू एंड आई एंड दिस आर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज। वही चीज है फ्ली में, मैं हूँ, तुम हो, फ्ली है, वो हमारा मैरिज बेड है, मैरिज टेम्पल है। मैरिज टेम्पल यहाँ पे फिर वो पवित्रता का भी प्रतीक हो गया। दो parents grudge and we are met and cloistered in these living walls of jet। cloistered मतलब kept away from the outside world, sheltered, ये सिंपल भाषा में है। a covered walk usually around a quadrangles in a religious institution, चर्च समझ लो। अब यहाँ पे ना थोड़ी बैक स्टोरी पता चल रही है। जो वुमेन है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो पोएट को कुछ अप्रूव नहीं कर रहे थे, कुछ खास पसंद नहीं करते। सिर्फ एक्चुअली वुमेन के पेरेंट्स ही नहीं, वुमेन को भी ना बहुत ऐसे खास 100% इंटरेस्ट नहीं है लग रहा है जैसे। पर क्या फायदा हुआ इन सब चीज का? फ्ली में तो ये लोगों का ब्लड मिंगल हो ही गया, शादी तो हो ही गई, अब क्या? दो यू मेक यू एप्ट टू किल मी, लेट नॉट
to that self-murder added B and sacrilege 3 sins in killing 3. Sacrilege means violation or misuse of what is regarded as sacred. पोएट की जो बातें हैं ना, वुमेन का उस पे कुछ खास असर हो नहीं रहा है, तो वो वुमेन को दूसरी चीज बता रहे हैं, मतलब एक तरीके से दूसरी चीज से डरा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तुम इस फ्ली को मारोगी तो तुम 3 तरीके के पाप करोगी। एक तो तुम मर्डर करोगी, दूसरा तुम सुसाइड करोगे, तीसरा सैक्रिलेज मतलब फेथ को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। मर्डर क्योंकि पोएट का ब्लड फ्ली में है और सुसाइड मतलब वुमेन का ब्लड भी है, और पोएट के लॉजिक के अकॉर्डिंग इन दोनों की शादी फ्ली में हो गई है तो वो पवित्र चीज है। 3 cruel and sudden has thou since purpled thy nail in blood of innocence। अरे मार ही दिया वुमेन ने, कीड़े को छोड़ा नहीं। इतना पोएट ने बोला मत मार मत मार, पर वुमेन ने फ्ली को मार ही दिया। और कुछ खास बुरा हुआ नहीं वैसे वुमेन के फ्ली को मारने से, कोई जैसे धरती फट नहीं गई एंड ऑल। वो बस इतना हुआ कि जो वुमेन के जो फिंगर नेल में ना पर्पल ब्लड लग गया, पर्पल कलर लग गया। पोएट ने बुरा बोला, मतलब कि वुमेन को बोला कि तुम क्रूएल हो, हेस्टी हो, ये बोला। ठीक है, तुमने इनोसेंट को मार दिया। भाई क्या ही उसका परेशानी क्रिएट कर रहा था, खून तो चूस ही लिया था उसने। बट वुमेन वेयर इन could this flea guilty be except in the drop which it sucked from thee। अब पोएट अपनी दलील को ना वापस जारी ही रख रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि यार क्या गलती कर दी फ्ली ने, बस तुम्हारा थोड़ा सा खून ही तो चूस लिया था ना। Yet thou triumphest and sayest that thou findest not thyself nor me the weaker now। वुमेन ने कीड़े को मार के ना कीड़े पे तो विजय प्राप्त कर ली, और ये जो पोएट के आर्गुमेंट्स थे ना उन पे भी वो ट्रायम्फ उसने ले आई, विजय प्राप्त कर ली। मतलब कीड़े ने इतना भी कुछ बुरा नहीं किया था, इतना भी ऐसा बुरा नहीं किया। पोएट बोल रहे कि ना ऐसा ना मुझे भी वीक नहीं फील हो रहा, तुम्हें भी वीक नहीं फील हो रहा, क्यों फालतू में मार दिया उसको। दिस ट्रू देन लर्न हाउ फॉल्स फियर्स बी जस्ट सो मच ऑनर व्हेन दाउ इल्डेस्ट टू मी विल वेस्ट एज दिस फ्लीज डेथ टुक लाइफ फ्रॉम दी। पोएट कह रहे हैं चलो ठीक है, अब तो समझ में आ गया तुम्हें कि जो फियर्स हैं, जो तुम्हारे डर हैं, वो कितने बेकार हैं, कितने छोटे डर हैं। हाँ, इनसे कुछ नहीं होता। अब वुमेन ने तो कीड़े को मार दिया है, पोएट कह रहे हैं, तो तुम्हारे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिजिकल होने में कौन सी बहुत बड़ी बात है, उसमें क्या कौन सा पाप हो जाएगा। जब तुमने इसको मारा उसमें कोई पाप नहीं हुआ, तो फिजिकल होने में कौन सा पाप हो जाएगा। ये ध्यान में रख के चलो। ये पोएम 17th सेंचुरी की पोएम है, तो किस हिसाब से वो बोल रहे हैं। कैसा लगा वीडियो? जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा है तो लाइक करो, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करो। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और जिनको भी ज़रूरत है ना उनको ये वीडियो शेयर करो। इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो कुछ भी डाउट रहेगा तो उसको डीएम कर सकते हो। तो जितना जल्दी हो सकता है मैं कोशिश करूँगी डाउट सॉल्व करने का। और कोई सजेशन है, किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो वो भी बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।